देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं तो यह है, जो मुख्य लीडर है ये आप रहते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू शुरू करते हैं तो जो संग संग आप जो होते हैं, आप सोचते हैं कि लाइसेंस को कैसे भी करके अच्छा खासा कंपनी बनाया जाए। इसके लिए आप इसके लिए हायरिंग भी करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ये जो पहला कार्यकर्ता है, मदद के अभाव में ये सिर्फ अच्छा से काम नहीं कर पाता है, लेकिन ये आपका मदद करता रहता है। फिर आपको लगता है कि इस संगठन को आपको बढ़ाने के लिए अच्छा खासा और स्पीड चाहिए, तो इसके लिए आप एक और व्यक्ति को हायर करते हैं। लेकिन ये पहले वाले से भी कंफर्ट जोन वाला रहता है और आराम आसान काम चाहता है और एक हाथ से काम करता है अपने, और काम चोरों जैसा काम करता है, जो दिखावा ज़्यादा और काम कम करता है, जिसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। फिर इसके बाद आप काम स्पीड करने के लिए एक और व्यक्ति को रखते हैं, लेकिन यह काम को और पहले वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा कमज़ोर रहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपको इसका सैलरी का खर्चा होता रहता है, ये साथ चलने का दिखावा करता है, और ऐसे में बाद में फिर एक व्यक्ति एक हायरिंग करते हैं, और यह व्यक्ति जो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करता है, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसे भी परेशान करने की कोशिश करता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ऐसे लोगों को आपको पहचान करना होगा, और पहचान करके आपको बताना होगा कि कैसे कैसे लोगों को निकालना है और कैसे लोगों को स्किल डेवलप कराना है, और कंफर्ट जोन में जो रहना चाहते हैं उन्हें भी चेतावनी देना होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे हटाया गया और बाकी लोगों को स्किल डेवलप करके उसे ऑर्गेनाइजेशन को दौड़ाया गया। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए या ठेकेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ठेकेदारी का लाइसेंस अभी नहीं बनाया है और बनाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए देखिए, कभी भी आप ठेकेदारी लाइसेंस बनाने जाए तो मैंने बहुत सारा देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपसे काफ़ी अधिक पैसा लूटा जाता है। आप खुद देखते होंगे कि छोटे से छोटे चीज़ के लिए आजकल काफ़ी, एक तो रेट आजकल बढ़ गया है, और दूसरा आज के डिमांड आपसे काफ़ी हाई किया जाता है। आप कभी भी जाइएगा तो आपसे 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे करके डिमांड किया जाता है, जिसमें बोला जाता है आपको पूरा लाइसेंस बना के दे दिया जाएगा। तो देखिए, आज मैं आपको बता देता हूँ कि किस डॉक्यूमेंट्स को बनाने में आपको कितना लगभग खर्चा कर सकता है, जिसमें मैक्सिमम बताऊँगा, जिसमें आपको इतना खर्चा लग सकता है। देखिए, आप जब ऑर्गेनाइजेशन बनाने जाइएगा शुरुआत में एकदम, तो आपको जीएसटी बनाने के लिए लगेगा, जीएसटी लग सकता है, और जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको उसके लिए रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है। तो रेंट एग्रीमेंट बनाने में आपको 250 तक का खर्चा हो सकता है, प्लस कंसर्न लेटर आपको बनाना होगा एक। और ये पूरा जीएसटी बनाने में आपको 2 से 2,500 तक का आप सीए को चार्ज दे सकते हैं। इतना खर्चा आप दे सकते हैं, या 1500 में भी कोई कोई बना देता है, और कोई कोई आप उसमें फाइलिंग करवाइएगा तो वो 1000 में भी बना देते हैं, जिससे आप रेवेन्यू के तौर पे 500 1000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। बाद में आपको ज़रूरत होगा डिजिटल सिग्नेचर बनाने का। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए दोस्तों आपको 1400 से 15 या 2500 रुपया लग सकता है। इंक्रिप्शन के साथ बनाइएगा तो आपको 2500 रुपया लगेगा। तीसरा दोस्तों, आपको आता है आईटीआर। आईटीआर आपको फाइल करवाना होगा, जो कि आपके पैन कार्ड से होता है, और वो फाइल कोई भी सीए कर देगा, और इसके लिए 500 से 1000 रुपया चार्ज करेगा एक साल का। आपको जितना करना होगा पिछले साल का होगा बकाया, या कुछ तो लेट फाइन के साथ आपको उसमें, अब लेट फाइन कितना लग सकता है ये डिपेंड करता है, वो आसानी से आपको 1-2 हज़ार रुपये में हो जाएगा। इसके साथ आपको, जब आप भरने जाइएगा टेंडर, तो आपको टूल्स एग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, और टूल्स एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट को आप उनसे मांग सकते हैं जिनके पास मशीनरी हो, जैसे भी रोलर, हाइवा, बॉइलिंग मशीन, कोई किसी भी तरह का मशीन हो, उन सब से मांग सकते हैं, और वो सब भी 1000 से लेकर 1500 या 2000 रुपया तक चार्ज करेंगे। अब ये मशीनरी से कितना कि उसमें कितना डिपेंड करता है। और उसके बाद एक बार आप साइन ये सब करा करके, इसके अलावा जब आप टेंडर भरिएगा तो ईपीएफ और ईएसआईसी लगता है। कहीं कहीं पे ईपीएफ ईएसआईसी का 1000, 2000 और 3000 करके रेट है, मैक्सिमम 3000 है, और बहुतों जगह 2000 या 3000 पे काम हो जाता है। और इसके साथ ही आपको आपका एक स्टाम्प पेपर बनवाना होगा,
जिसमें आपके कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम रहेगा और उसमें आप सिग्नेचर होगा। सारे पेपर, जितने भी पेपर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ आपके वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई कोई बहुत छोटा काम है तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं अलाउड है। उसके अलावा अगर आपको कोई और काम का ज़रूरत है तो आप उस काम को कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए जैसे अगर आप जिम इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, तो सप्लाई लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल का कर रहे हैं तो आपके पास वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए, उसका पेपर आपको अटैच करना पड़ेगा। ये सब को अटैच करने के बाद टोटल देखिएगा तो 90 से 92 या 95 पेज हो जा सकता है। क्योंकि आईटीआर का, इसके बाद आईटीआर जीएसटी फाइल करने के बाद उसका जीएसटी रिटर्न होता है एक पेपर। वो पेपर भी आपको सीए दे देगा आपको, वो फिर उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो आप पेपर आपको दे देगा। आप उसको पेपर में टेंडर डॉक्यूमेंट में अटैच करके टेंडर सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट में अंतिम टेंडर भरने में आपको 2 से 2,500 रुपये लगेगा। दोस्तों, मैं टेंडर ट्रेनिंग भी देता हूँ, और अगर आपको टेंडर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होगा तो मेरे बोर्ड पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके, या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सिविल बाजार सर्च कीजिएगा, तो उसमें अब मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसे आसानी से ले सकते हैं। और नंबर के बाद आप टेंडर ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और टेंडर भरने में आपको 2,000 रुपये लग जाता है, लेकिन इससे भी मैंने मिनिमम कम में रखा है प्राइस। और इसके बाद जब आप सीख लीजिएगा तो मैं बहुत सारे टेंडर खुद से भरिएगा। टेंडर भर जाने के बाद दोस्तों, जितने भी पेपर आपने सबमिट किया है उसका एक जेरोक्स निकालना होगा। आपको लिफाफा एक ख़रीदना पड़ेगा। लिफाफा में वो सीरियल नंबर आपको दे करके उस टेंडर का नाम लिखना होगा कि कौन सा काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको भरना होगा। और उसको भर करके आपको वहाँ जाके, जहाँ हार्ड कॉपी सबमिट करना रहता है वहाँ जाके सबमिट कर देना होगा। सबमिट कर देने के बाद जिस दिन टेंडर खुलेगा आपको वो टेंडर आप देखिएगा। अगर आप L1 रहें तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर आप L1 ना रहें तो वो टेंडर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन टेंडर डालने में देखिए आपको EMD और DD भी देना पड़ता है। तो जो DD होता है वो फीस के तौर पे वो डिपार्टमेंट रख लेता है, और जो EMD है वापस हो जाता है। EMD सिक्योरिटी मनी को कहते हैं, और EMD को आप वापस रख लीजिएगा, और फिर से DD बना करके आप दूसरे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने फिर से वही प्रोसेस किया और इस बार आप L1 हुए और आपको टेंडर मिल गया। कहीं कहीं पर दोस्तों लॉटरी सिस्टम होता है, सभी एक ही 10% 10% 10% जाते हैं, और कहीं कहीं पर L2 L2 L3 होता है तो जो L1 रहता है उसको मिल जाता है। L1 काम नहीं करता है तो L2 को जाता है, L2 काम नहीं करता है तो L3 को जाता है। लेकिन मान के चलिए कहीं कहीं पर L1 काम नहीं करता तो L2 को नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। अब ये डिपार्टमेंट और पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या करना है। निर्णय आखिरी डिपार्टमेंट का रहता है। उसके बाद जब आप काम कर लीजिएगा, मान के चलिए आप L1 हो गए और आपने जाकर आपने बताया कि आपको L1, तो आपको LOA लेटर दिया जाएगा कि आपको टेंडर मिल गया है, आप आइए एग्रीमेंट कीजिए। आप एग्रीमेंट करने के हिसाब से फिर जब जाइएगा तो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना % बिल हो गए हैं। जितना आप बिल हो जाइएगा, ये दोस्तों बात याद रखिएगा, जो भी पूछते हैं कि कितना % बिल हो जाना है, आप जितना बिल हो जाइएगा आपको उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मान के चलिए आप किसी टेंडर का 50% बिल हो चले गए हैं, 20 लाख का काम में अगर आप 50% चले गए हैं तो 10 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा कहीं कहीं डिपार्टमेंट में। 80% डिपार्टमेंट में ऐसे ही यही सिस्टम है। तो दोस्तों, कभी भी आप टेंडर डालिए तो इस बातों का ध्यान रखिए और उसके साथ ही टेंडर डालिए। और उसके बाद आप जब मान के चलिए आपने 10 या 15% बिलो हैं, और आपको जा करके उतना पैसा जमा करके आपको DD के फॉर्म में सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपको पैसा जमा करना होगा, और उसके बाद एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट की बातों पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है एग्रीमेंट पे, आप मेरे सर्च लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और उसमें एग्रीमेंट में मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट करते हुए। एग्रीमेंट करने के से पहले दोस्तों आपको DPR मिल जाएगा। DPR में आप देख सकते हैं, आप साइट विजिट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि कैसा काम है और क्या क्या काम इसमें करना है, और डीपीआर पढ़ के आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर काम आपको अच्छा लगा तो आप एग्रीमेंट कीजिए, और अगर आपको काम ना अच्छा लगा तो फिर अगर आप काम छोड़ना चाहें तो फिर आपका जो सिक्योरिटी मनी आपने दिया है वो जब्त हो जाएगा, और हो सकता है कुछ सालों के लिए आपका जो लाइसेंस है उसे जब्त, उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया उस डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन आप अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर उसको आप काम करना ही चाहिए, काम करना होगा। काम करने के बाद, काम करने के बाद जैसे आप काम करने मटेरियल काम स्टार्ट कर दिए, आपको बिल लगाना होगा। बिल बनाने के लिए एमबी बुक करना होगा। एमबी बुक आपका जी, आपके ब्लॉक के जेई या जो भी होंगे वो जेई करेंगे। जेई ब्लॉक बुक करने के बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे साइट पे अपलोड कर देंगे, जिससे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं ये काम क्या चल रहा है वो। और इसके साथ साथ आपको अपने साइट का जियो टैग और जितने भी ज़रूरी काम है, जैसे मान के चलिए पीसीसी रोड है तो उसमें आपको ड्राइंग बनाना होगा, ड्राइंग उसका ग्राफ बना कर आपको भेजना होगा। और इसके साथ आप जब काम इस सब को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको एमबी बुक करवाना होगा, आपके जेई से बात करना होगा, जेई आपका एमबी बुक कर देगा। और 50%, 30%, 20% के लिए आप बिल अप्लाई कर सकते हैं। बिल अप्लाई करने के बाद ट्रेजरी जाएगा, और ट्रेजरी से फिर आपका पैसा आपको अकाउंट में आ जाएगा, आपके करंट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अगर आप इस टाइम पे अगर आपको करंट अकाउंट आप खुलवा लीजिएगा, जिससे करंट अकाउंट में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और इसके बाद आप फिर से जितना बचा हुआ काम है उसे काम पूरा कीजिए, और फिर से एमपी को बुक करके आप उसे अप्लाई, अपने जेई से बात करके अप्लाई कर दीजिए। काम आपका जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसे जियो टेक में कंप्यूटर में उसे कंप्लीट का दे दीजिएगा, तो वो आपका वर्क कंप्लीट कहला जाएगा। आप अगर ये लास्ट में छोड़ें कि आपने कंप्लीट के लिए और अप्लाई नहीं किया तो वो अनकम्प्लीटेड में दिखाएगा और इससे दिक्कत होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और इसे कंप्लीट करवा दीजिएगा। अब इसके बाद किसी किसी रोड में मेंटेनेंस होता है, 5 साल का मेंटेनेंस। तो अगर आपका रोड रोड या प्रोजेक्ट 5 साल का मेंटेनेंस के अंदर में आता है तो हर साल आपको मेंटेनेंस करवाना आएगा। इंडिपेंडेंट इंजीनियर हर साल हो सके आपके प्रोजेक्ट को जांच करने भी हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि मैंने ठेकेदारी से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ बता दी हैं। कुछ छूट गया हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं।